नहीं, ये जो आप देखेंगे इस समय बार बार बोला जा रहा है कि पहली बात तो ये समझना है कि जब कहा जा रहा है कि 2026 में इसका अंत कर दूंगा, माओवाद का अंत कर दूंगा देश के अंदर, तो ये जनता को कम आश्वासन है, अडानी अंबानी को ज्यादा आश्वासन है। उनको ये कहा जा रहा है कि आप घबराइए मत, जंगल आपका है। और ये जो तनाव है आदिवासियों की तरफ से, आदिवासी समाज की तरफ से, ये तनाव हम 2026 तक आते आते किसी भी कीमत पे हल कर दूंगा। तो ये आश्वासन देखिए अडानी अंबानी को है, कारपोरेट को है, जो अब कोई नई फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते हैं। जमीन के अंदर जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, वो आदिवासी इलाकों में ही हैं। उनको अब पूरी तरह अपने कंट्रोल में लेना है, संविधान से और कानून से परे जाके लेना है, किसी भी हालत में लेना है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि संविधान के दायरे में कहाँ काम कर रहे हैं वहां पे लोग। लेकिन सबसे पहले तो बात यह है कि संविधान के दायरे में क्या सरकार काम कर रही है? क्या सलवा जुडूम संविधान के दायरे में बना था? क्या ऑपरेशन ग्रीन हंट संविधान के दायरे में आता है, जिस भी सरकार ने किया हो? क्या वो जो पेशा कानून है, जो 5वीं अनुसूची है, जिसके तहत कुछ खास इलाकों को उनको अलग से संरक्षण दिया गया है, क्या वो संविधान के दायरे में नहीं आता है, जिसको तोड़ा जा रहा है? वो सरकार ही तोड़ रही है अडानी के लिए, अंबानी के लिए। या इसको आप देखिए कि जो 1996 का जो पंचायत कानून है, 9 राज्यों के जनजातीय इलाकों को संरक्षण देते हैं कि वो तय करेंगे, पंचायतें तय करेंगी, क्या उसकी धज्जी नहीं उड़ाई जा रही है? और अगर मान लीजिए यह भी संविधान के दायरे में है कि कोई अगर हथियारबंद संगठन भी वार्ता में आना चाहता है, तो आप वार्ता करने के बजाय नरसंहार करेंगे उस इलाके में। आप मणिपुर में, आप नागालैंड में उस तरह के हथियारबंद गुटों से बात कर सकते हैं। आपने बहुत सारी बातें की हैं, सत्ता ने बहुत बार संवाद किया है। आपने असम में बहुत सारी हथियारबंद गुटों से बात किया है। आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ समझौते में जा सकते हैं। तो आप माओवादी ग्रुपों से जो खुद कह रहे हैं हम वार्ता में आना चाहते हैं, तो उनसे क्यों नहीं कर सकते हैं? सवाल आदिवासियों का तो अलग से है ही, लेकिन जो हथियारबंद कार्रवाई में है, और वो अगर कह रहे हैं कि हम, आप उनसे भिन्नता कर सकते हैं उनके तरीके से, लेकिन वो समाजवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं मान लीजिए, तो संविधान का क्या समाजवाद शब्द से अलगाव है? क्या संविधान में समाजवाद शब्द है कि नहीं? क्या अगर मान लीजिए आप उस समाजवाद की व्याख्या अलग अलग कर सकते हैं कि सरकार उसकी अलग ढंग से व्याख्या कर रही है, लेकिन समाजवाद शब्द से संविधान का क्या कोई निगेटिविटी है? कोई कोई अलगाव है क्या? खुद संविधान इसको एक्सेप्ट करता है, अपने संदर्भों से समाजवाद की व्याख्या करता है। आप उसके तरीके से वो कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जंगल को, और जंगल के माने कह लीजिए कि जो केवल जंगल का संसाधन नहीं है, इस देश का संसाधन है। जंगल के जरिए इस देश को बड़ी पूंजी को सौंपने की जो तैयारी है, उसके चलते ये सत्ता प्रायोजित हिंसा है। इसलिए इसको कुछ लोग कह सकते हैं कि ये उन्होंने इसको मारा, उसको, अरे भाई वो युद्ध चल रहा है, मान लीजिए उस इलाके में युद्ध चल रहा है, ठीक है। आपने उनको, आप इसको बताइए ना कि भाई कि आप बस्तर में आप लोकतांत्रिक तरीके से काम करने के लिए स्पेस छोड़ा है क्या? सोनी सोरी क्या कर रही थी वहां पे? हिमांशु कुमार उस इलाके में, उस पूरे बेल्ट में क्या कर रहे थे? वो तो लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से चीजों को लड़ रहे थे। अगर आप कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से करिए, तो आप संविधान के तरीके से वहां क्या कोई जन आंदोलन करने का, लोकतांत्रिक आंदोलन करने का आदिवासियों के लिए स्पेस छोड़ा है क्या, कि वो अपनी जल जंगल जमीन को बचा पाए? तो आप तो कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे ना आप, बल्कि सत्ता ही उनको ढकेल रही है उसी दिशा में कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से जन आंदोलन के जरिए अपने अधिकार, अपने हक अधिकार के सवाल को उठा पाए। ये स्पेस छोड़ा है क्या? ये स्पेस आप सोनी सोरी के साथ क्या हुआ, मैं कहने की स्थिति में नहीं, सोनी सोरी के साथ क्या हुआ था, कितनी घटिया तरीके से उनके साथ हुआ व्यवहार। तो मैं ये कह रहा हूं, वही आप देखिए, मेरा ये कहना है कि उस पूरे इलाके में संविधान को ही सबसे ज्यादा संकट में डाल दिया गया है, और उस देश की सत्ता की तरफ से डाल दिया गया है। किसी भी संवैधानिक कानून को मानने से, उसको एक्सेप्ट करने से, उसको लागू करने से सत्ता ने उसको नकार दिया है। और जो लोग मान लीजिए अगर संवाद में आना चाहते हैं, तो उनकी हत्या कर जी। दी जा रही है,
उनको मार दिया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ये आप आने वाले समय में भी आप मार सकते हैं किसी को। आपने जी आज तो मैंने देखा उस पूरी हत्या पे, हिडमा के हत्या पे सैकड़ों सवाल खड़े किए गए कि वो ठंडे दिमाग से हत्या है। वहां मनीष कुंजाम करके वो जो एक बस्तर की एक पार्टी उन्होंने बना रखी है, उन्होंने सवाल खड़ा किया है। दर्जनों उस तरह के मानवाधिकार संगठन, पीयूसीएल से लेकर के 32 संगठनों ने यह सवाल उठाया है कि ये ठंडे दिमाग से हत्या है, बिल्कुल कोई नरसंहार नहीं है, कहीं मारा गया है और एक जगह ऐसा नरसंहार का वो स्पेस दिया गया है, मुठभेड़ का स्पेस बनाया गया है, जहां सारे सबूत जब मिटा दिए जाएंगे वहां अभी पत्रकारों को जाने की इजाजत नहीं है। आप कैसा लोकतंत्र चला रहे हैं? आप कोई मुठभेड़ कर रहे हैं तो उस इलाके में आप पत्रकारों को नहीं जाने देंगे, तो आप तो वहां जाने नहीं दे रहे हैं, सारा सबूत आप मिटा देंगे। तो मेरा एक कहना है कि इस संविधान को और भारत में लोकतंत्र को, जनता के हक अधिकार के सवाल पे आंदोलन को आप कुचल देना चाहते हैं। और उसमें जी सबसे ज्यादा जिसको अभी देश में इशू है, चुनावी राजनीति में इशू है, यह सरकार संविधान को बदल देना चाहती है। यह सरकार जो है इस देश में, जी इस देश को मनु के रास्ते पर ले जाना चाहती है। तो ये सवाल केवल जी चुनावी मनोज जी। दायरे में नहीं है, ये सवाल सबसे ज्यादा अगर संविधान की धज्जी कहीं उड़ाई जा रही है तो वो बस्तर के इलाके में उड़ाई जा रही है। इस पे हमको लगता है कि देश के तमाम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियों को भी, मुझको आज सुन के चिंता हुई, किसी प्रीति मांझी जो कांग्रेस की नेता रही हैं, उन्होंने उनको लाल सलाम बोल दिया वहां पे, तो उनको पार्टी से ही निष्कासित कर दिया गया, उनके ऊपर कार्रवाई की बात हो रही, इस पे जांच बैठा दी गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये मेन स्ट्रीम पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि आप अगर मेन स्ट्रीम पॉइंट पे अगर संविधान के लिए लड़ रहे हैं तो आदिवासी समाज भी लड़ रहा है और उससे आपकी भिन्नता हो सकती है, उसके सवालों से आपकी, उसके तरीके से भिन्नता हो सकती है, लेकिन वह भी संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, अपने जन आंदोलन के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आप भी लड़ रहे हैं यहाँ चुनावी दायरे में। जी मनोज जी। ये दोनों को बहुत अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। हमको लगता है आने वाले समय में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियों को भी इस पे खुल के समर्थन में आना चाहिए।